न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घेराव करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि चक्का जाम और धरना प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए ब्राह्मण समाज के एक युवक के साथ पुलिस ने बर्बरता की है। पुलिस ने पट्टे से उसकी बेदम पिटाई की और उसके सिर की शिखा भी उखाड़ ली। दरअसल बीते दिनों मऊगंज जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 4 की संख्या में सड़क किनारे खड़े गांव के 4 मोटरसाइकिल सवार युवकों को एक 4 पहिया वाहन टक्कर मारकर मौके से भाग गया। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया था। ग्रामीणों का कहना था कि एक्सीडेंट करने वाला वाहन शराब दुकान के ठेकेदार की थी और वहां से अवैध शराब ले जाई जा रही थी, जिसने युवकों को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में एक युवक की जान चली गई थी। मामले पर चक्का जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तकरीबन 40 प्रदर्शनकारियों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस पूरे मामले पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए शाहपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव का निवासी नरेंद्र कुमार मिश्रा को भी पुलिस ने आरोपी बनाया और उसकी गिरफ्तारी की और मेडिकल परीक्षण करवाकर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। जेल से छूटने के बाद युवक ने पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। अब सारे घटनाक्रम के बाद दोबारा बवाल मच गया, जब युवक जमानत लेकर जेल से बाहर आया। धरना प्रदर्शन में आरोपी बनाए गए नरेंद्र मिश्रा ने मऊगंज पुलिस और 2 स्थानीय युवकों पर गंभीर आरोप लगा दिया है। युवक के आरोप लगाने के बाद बवाल मच गया। आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की। कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव करने पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोग और युवक नरेंद्र मिश्रा शिखा वाली घटना में जैसा नरेंद्र मिश्रा का आरोप है कि कोई 2 मुसलमान लड़के हैं वो शामिल थे धरना प्रदर्शन किया गया नहीं प्राइवेट उस लोग, दौरान और इनका ये भी आरोप है कि जब पुलिस इनके घरों में रात में आती है बगैर सर्च वारंट के भी, तो एक गाड़ी प्राइवेट लोग भी रहते हैं और 2 सिपाही हैं, और इनका आरोप है कि थाना प्रभारी ने भी कहा कि इसको मुसलमान बना दो। थाना पुलिस ने उसे गांव से उठाया हाँ, कोई यादव है, उनका वो लिखित में है। और अगर इस पे अभी मेडिकल की बात की है, उसके साथ लेकिन अगर हम अभी चारों तरफ सनातन धर्म की बात हो रही है कि, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष है ना कि सनातन और सनातनियों को नष्ट करने का प्रयास यहाँ शाहपुर में किया गया है। लेकिन जो बात करते हैं ठेकेदारी ले रखे हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ, ये भी एक दुर्भाग्यशाली है। ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए एडिशनल एसपी को कार्यवाही के लिए एक पत्र सौंपा है। इसीलिए तो 14 तारीख से अनशन हो रहा है कि इस तरह से बेइज्जत होने के मरने से अच्छा है कि अब हम निर्णायक लड़ाई लड़के मरेंगे, नहीं तो एक और एक्सर लाद देंगे गाड़ी पे, गांजा लाद देंगे, ऐसे फर्जी मुकदमे में फंसा के और आरोपी बना के अपराधी सिद्ध करके और इस तरह से पीट के और हमें जेलों में भेज देंगे। तो इसलिए कि बार बार बेइज्जत होके मरने से अच्छा एक बार ही मर जाते हैं तो एक इतिहास में नाम तो रहेगा। भगत सिंह को पता था कि हम अकेले आज़ादी नहीं दिला पाएंगे, लेकिन आज पूजे जा रहे हैं तो हम लोग लड़ेंगे। अब चुप नहीं बैठेंगे, कार्यवाही करेंगे। मुद्रिका कोल की हत्या हुई, आप सबने कई बार दिखाया, उस पर कार्यवाही नहीं हुई। देवरी संग्राम के एक 10वीं क्लास के अकेले घर के चिराग की हत्या हुई, कार्यवाही नहीं हुई। आप सबने देखा कि लालता पटेल जो पूर्व सरपंच हैं, हत्या या एक्सीडेंट वो जांच का विषय है, लेकिन रात को 1 बजे उनकी बॉडी पहुंचती है संजय गांधी और 4 बजे तक पुलिस डॉक्टरों को पंचनामा नहीं दे पाती उसकी जांच। और अगर नहीं होता तो हम सब ने ठान लिया कि इस तरह से मरना, फर्जी मुकदमों में फंसाया जाना, जेल में पिटवाया जाना, शिखा उखाड़ लेना। 14 तारीख को नवरात्रि हमारा व्रत भी रहता है, उसके बाद हम फुर्सत होंगे। 14 तारीख से पहले अगर सारे निराकरण नहीं होते तो आमरण अनशन इस बार
ये नहीं होगा कि उठा देंगे, आश्वासन दे देंगे। जब तक प्राण रहेगा, इस बार हमारे जीवन का अंतिम आमरण अनशन मैं करने जा रहा हूँ आप सबके माध्यम से, इसलिए कि आमरण अनशन मजाक बन चुका है। तो मैं गांधी जी को याद करके, और जितने पीड़ित हैं अगर लड़ना चाहें तो लड़ें, नहीं बार बार नहीं, मेरे जीवन का ये अंतिम आमरण अनशन होगा, या तो न्याय मिलेगा। आप देखिए कि आप अगर दवाई लेने जाएं, गाड़ी में नंबर ना हो तो FIR हो जाती है, चालान होता है। चारों तरफ कोरेक्स की और शराब की गाड़ियां खुलेआम बगैर नंबर के हमारे नई गढ़ी क्षेत्र में घूम रही हैं। बार बार सूचना दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप सबके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि 14 अक्टूबर से हमारा यहाँ ज़मीन पे गांधी जी को याद करके और आमरण अनशन शुरू होगा। उसमें कितने पीड़ित शामिल रहेंगे वो अलग बात है। इन मामलों औरंगजेब के इतिहास को दोहराया गया है कराह में, और पुलिस को जहां मर्दानगी दिखानी थी वहां उनकी मर्दानगी शून्यता में हो गई है। कराह में एक घटना होती है, एक घर का चिराग बुझता है, और जहां आरोपियों को पकड़ना चाहिए, आरोपियों को जो फरार करने में शामिल थे उनको पकड़ना चाहिए, तो पुलिस उनके बचाने के लिए लगी रही, कोरेक्स ठिकाने लगाने में लगी रही, आरोपियों को कैसे और उनके सबूत नष्ट किए जाए उस पर लगी रही। और जब पीड़ित परिजन लाश लेके आते हैं तो न्याय के लिए कि जो आरोपी उन पे FIR हो और न्याय मिले, और जो संरक्षक हैं अपराधियों को उन पे भी अपराध दर्ज हो, तो अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो रोड पर लाश रख के बैठे थे, और हज़ारों में भीड़ थी। लेकिन उसमें आरोपी प्रायोजित तरीके से वहाँ के जो मिश्रा परिवार के युवा हैं, यहाँ तक कि जो अभी नाबालिग हैं, स्वाभाविक है कि ये हाईवे में आप देखिए लोग चल रहे हैं, तो अगर 1000 लोग थे तो 1000 आरोपी क्यों नहीं, केवल ब्राह्मण परिवार के बच्चों को और जो पीड़ित है जिसका पुत्र खत्म हुआ उसको आरोपी बनाया गया। और रात को 11-12 बजे नरेंद्र मिश्रा को उठा के ले गए। साथ में 2 लोगों का नाम आ रहा है कि जो पुलिस के साथ गए और नरेंद्र मिश्रा को थाने से ले जाने से पहले पीटा गया। रात को 3 बजे उनको मेडिकल के लिए ले गए। नरेंद्र मिश्रा का जैसा आपने देखा है, कथन बयान में भी है कि ले जाते हैं हनुमनाए और उनको मेडिकल नहीं होता और चीर घर में जो सिपाही हैं डलवा दिए जाते हैं कि अभी इसका भी पोस्टमार्टम कर दो। और उनका आरोप है कि जब वापस लाते हैं तो 3-4 बजे के आसपास शाहपुर के पास जो नदी है इसके तदुआ धौसड़ और शाहपुर के बीच में, वहाँ उतार के हथकड़ी खोल के, और जो सिपाही है वो बोलता है कि मार दो और इसे बहा दो, तो जो 100 डायल का चालक है वो कहता है कि अगर इस तरह से मार दोगे तो सब फंस जाओगे। और उनकी चूंटी जो सिखा है, जैसा कि इतिहास में कहा गया कि औरंगजेब के टाइम सिखा है और सूत्र माने जनेऊ उतारे गए थे, उस तरह से प्लास से उनकी पूरी शिखा नोच ली गई है। दोनों फोटोग्राफ है कि जब धरना में बैठे थे लोग, उस समय नरेंद्र मिश्रा की फ़ोटो देखी जाती है तो इतनी एकदम चाणक्य की तरह चोटी है, और जब बाद में वो आते हैं और उस समय के जब वो जेल से छूट के आए हैं, परिजनों ने जो वीडियो बनाया है SP मैडम को भी दिया गया है, और अन्य माध्यमों से CM तक और जगह हमने भी ट्विटर के माध्यम से भेजा है, मीडिया के साथियों को भी भेजा है कि कितना अमानवीयता से इस तरह का कृत्य किया गया है। और ये जो आरोपी थे शराब कोरेक्स माफिया है, उनके इशारे पर दहशत बनाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। क्या आश्वासन मिला? क्या नरेंद्र कुमार मिश्रा, कहाँ के निवासी हैं? पहाड़ी। आपकी शिखा की बात आ रही है कि शिखा आपका जो है शिखा थानेदार उखरवाए मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे तो बोले कि इसको मुसलमान बना देना, इसकी शिखा एक भी नहीं रहनी चाहिए और जनेऊ तोड़ दो। शाहपुर का नाम जानते हैं थानेदार का? वो विश्वकर्मा विश्वास करके हैं कोई। फिर क्या हुआ? वहाँ फिर मेडिकल ले गए, पूरी चोटी उखाड़ लिए, बहुत मारे हैं। ये देखिए ना, आरोप धरने में लोग बैठे थे, मैं भी वहाँ चला गया था, इसी के चक्कर में मेरे को ले गए कि एक ब्राह्मण है यही राय दे रहा है। अच्छा, आपको घर से ले गए? नहीं, वहीं धरने के पास खड़ा था तो वहीं से ले गए। कितने लोग थे वहाँ धरने में? तो 300-400 लोग थे। ले जाने में कितने लोग थे? पुलिस वाले थे और 2 मुसलमान थे, छोटे और सोनू। कहाँ ले गए आपको? ले जाके गाड़ी में चढ़ाए, वहीं पे आधी चोटी उखाड़ लिए, वो 2 मुसलमान मिलके। फिर उनको पुलिस वालों को बोला गया कि इसको ले जाना, पूरी चोटी उखाड़ के लेके आना, इसको मुसलमान में शादी कराएंगे, इसकी शादी ब्याह नहीं हुआ है, इसको मुसलमान बनाएंगे।
मारपीट कहाँ हुई थी आप? जनेऊ भी तोड़ दिए हैं। जने तोड़ दिए। हाँ जनेऊ तोड़ दिए हैं, वहीं पे तोड़ दिए थे, फेंक दिए थे। कौन तोड़ा है? वो क्या नाम, विवेकानंद यादव पुलिस वाला है। मारपीट कहाँ, चोट के निशान है? हाँ है ना, ये देखिए ना, बहुत है। ये देखिए ना, पूरा बहुत इधर है पूरा। हाँ शिखा भी पूरा उखाड़ लिया गया है। चंदन चोटी सब तोड़ दिया है। अगस्त क्रांति मंच के द्वारा पीड़ित भी कृषि कार्यालय पहुंचे हुए हैं किन मामलों को लेकर? हाँ, इन ज्ञापन एक प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में नरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट का बताया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया है उसमें। तो हम उसकी निष्पक्ष जांच करके उस दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मुख्य बिंदु मारपीट के साथ साथ एक ब्राह्मण की चोटी के शिखा उठाने की बात की, उसको लेकर क्या है? उसका हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर आरोप लगे हैं? अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। आरोप के बाद साक्ष्य एकत्रित करके निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया है। सर कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? कल भी इस मामले की जानकारी आपको दी गई? हाँ, आज आवेदन प्रस्तुत किया है, 3-4 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी हो जाएगी। आपको पुलिस द्वारा किस तरह बर्बरता की गई है? ये सब जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि बर्बरता किसके द्वारा की गई है, कौन नामजद है इसमें। उसके अभी स्टेटमेंट कथन लिए जाएंगे और साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की सर जाएगी। कानून के रक्षक ही अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे लोगों का काम करेंगे? कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष की जा रही है, आप निश्चिंत रहें। उसमें संज्ञान कल ही आ गया था तो कार्रवाई की आज ज्ञापन दिया गया? मेरे संज्ञान में कल आया था, लेकिन आवेदन पत्र इन्होंने आज ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया है। चूँकि कल थे नहीं नरेंद्र मिश्रा जी, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। आज से प्रारंभ हो गई है, 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट बना दी जाएगी।